गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारे बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास आज 1/12/2020 को हमारा टॉपिक चल रहा था निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। उसके बाद बात चल रही थी एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद हमने बात की एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ये सारी हमारी बातें होने के बाद हम बात करते हैं आज कंपनियों का वर्गीकरण, यानी कि टाइप ऑफ कंपनीज। तो कंपनियों को कुछ हम इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, लगभग काफी भागों में बांटा गया है। तो उससे संबंधित हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें निर्माण विधि के आधार पर। देखिए, इसी से ही हमें पता लग जाएगा कि कंपनियां आज कितनी प्रकार से बंटी हुई है और कौन सी कंपनी किस स्थिति में रहती है, इसे सारा पता लग जाएगा। और दूसरी है दायित्व के आधार पर, और कौन सी कंपनियां कब बनी और किस तरीके से बनी, दायित्व के आधार पर। उसके बाद बात आती है सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर। उसके बाद बात आती है नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। उसके बाद बात आती है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद बात आती है पूंजी बाजार की पहुंच के आधार पर। उसके बाद बात आती है अन्य कंपनियां, तो इनमें भी आगे डिस्ट्रीब्यूट है कंपनीज। तो पहला है निर्माण विधि, दूसरा दायित्व के आधार पर, तीसरा सदस्यों की संख्या के आधार पर, तीसरा नियंत्रण के आधार पर, चौथा पांचवा स्वामित्व के आधार पर, छठा पूंजी बाजार की पहुंच के आधार पर, और सातवां है अन्य कंपनियों के आधार पर। इनमें अलग अलग कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहला इसमें पॉइंट है असमामेलित कंपनियां, और दूसरा पॉइंट है समामेलित कंपनी, यानी कि रजिस्टर्ड ये कंपनियां हैं। तो असमामेलित कंपनियां तो अलग है, ठीक है। और कुछ है समामेलित कंपनियों में, इसमें फर्स्ट पॉइंट बी पॉइंट के इसमें है शाही अधिकार पत्र वाली कंपनियां। कंपनियों को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, कंपनी वर्ड को, शाही अधिकार पत्र वाली कंपनियां। दूसरा है इसी में ही वैधानिक कंपनियां, और तीसरा है इसी में कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियां, ठीक है। ये तो आती है निर्माण विधि के आधार पर, यानी कि समामेलित कंपनियां ये शाही अधिकार पत्र वाली कंपनियां हैं। इनमें आगे बात आएगी कौन कौन सी कंपनियां जो शाही अधिकार की है, कौन सी वैधानिक कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियां हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये सारी कंपनियां इसके निर्माण विधि के आधार पर, यानी कि ये पहले से ही बनी हुई
कंपनियां हैं, किस तरीके से कंपनियां बनाई जाती हैं। उसके बाद बात आती है कि दायित्व के आधार पर इसमें सीमित दायित्व वाली कंपनियां और असीमित दायित्व वाली कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनियां। अब सीमित दायित्व में भी दो आती है। पहला, एक तो अंशों द्वारा सीमित और दूसरी गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, और एक आ गई असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, सदस्यों की संख्या के आधार पर निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एकल व्यक्ति कंपनी। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर कंपनी आती है सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, सहचारी कंपनी। ठीक है, या सहयोजित या सहायक कंपनी भी कह सकते हैं, सहयोजित या सहायक कंपनी भी इसे बोला जाता है। उसके बाद इसमें स्वामित्व के आधार पर सरकारी कंपनी और गैर सरकारी कंपनी। ठीक है, उसके बाद पूंजी बाजार के आधार पर सूचीबद्ध कंपनी और असूचीबद्ध कंपनी। अन्य कंपनियों में आती है एक तो धर्मार्थ कंपनियां, लघु कंपनी, विदेशी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी। ठीक है, तो कंपनियों का जो वर्गीकरण है उसमें 7 प्रकार की कंपनियों में इसे बांटा गया है। निर्माण विधि के आधार पर असमामिलित कंपनी और समामिलित कंपनी। और समामिलित कंपनी में शाही अधिकार पत्र वाली कंपनियां, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शाही अधिकार की है, वर्षों पुरानी बनी हुई है कंपनी। इनके जो नियम बने हुए हैं, ठीक है ना, वही लागू हो रहे हैं। और इनके ऊपर कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 लागू नहीं होता। ये नियम अपने खुद बनाती है, खुद ही उनमें परिवर्तन करती है। वैधानिक कंपनी है कुछ, जैसे LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सरकारी कंपनीज में आती है, रजिस्टर्ड है, तो इनके नियम भी ये खुद बनाती है। और बाकी सारी कंपनियां कंपनी अधिनियम के अधीन, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अधीन बनाई गई है। और इनको कल डिटेल में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस कंपनी में कौन कौन सी आती है, इसमें कौन सी आती है, इसका क्या अर्थ है। दायित्व के आधार पर ये 2 प्रकार की है, सीमित और असीमित। और सीमित में जो अंशों द्वारा, यानी कि जो अंशधारी अंश खरीदता है, जैसे 10 रुपए वाले उसने 100 अंश खरीद लिए, तो वो 1000 रुपए देने के लिए यहीं तक ही सीमित रहेगा। और किसी ने गारंटी दे दी कि 1000 के प्लस में 2000 रुपए तक इस कंपनी को और दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। और असीमित में वो आ जाती है जिनका लाइफ टाइम कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि अगर कंपनी डूबने लगी है, यानी कि बैड डेबिट्स में जाने लगी है, तब भी कंपनी इन व्यक्तियों से पैसा मांग सकती है, अगर किसी ने असीमित दायित्व वाली कंपनी से कोई शेयर्स परचेज किए हैं। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, इसके बारे में आपने पूरे अंतर कर लिए हैं, ठीक है ना, उसमें पूरी डिटेल आ चुकी है। और एकल व्यक्ति कंपनी, जो एक व्यक्ति अपनी फर्म चलाता है, वो एकल व्यक्ति कंपनी की स्थिति में आती है। नियंत्रण के आधार पर सूत्रधारी और सहचारी। सूत्रधारी जिसका लगभग 51% शेयर खुद के पास हो और बाकी 49 किसी दूसरी कंपनी का हो। और सहचारी या सहायक कंपनी, वो उसकी सहायक कंपनियों में, यानी कि उसके साथ मिलकर कार्य करती है। और सरकारी और गैर सरकारी में सीधा सा अंतर है। उसके बाद सूचीबद्ध, जो लिस्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल बता दूं, क्या, राशन वाले,
ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड होते हैं तेल डिपो वाले, ठीक है ना। तो ये सूचीबद्ध है और कुछ असूचीबद्ध कंपनीज है वो अलग है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद धर्मार्थ कंपनियां जो धर्म का कार्य करती है, जो लघु कंपनी है जो छोटे स्केल पर कार्य कर रही है, विदेशी कंपनियां जो विदेश में व्यापार करती है, और निष्क्रिय कंपनी जो 6 महीने तक कोई कार्य नहीं कर पा रही, यानी कि जिसने अभी आवेदन मांगे और 6 महीने तक उसकी आवेदन राशि तक की उसके पास क्या लिया है, आवेदन आए नहीं, उसके साथ कस्टमर जुड़े नहीं, अंशधारी जुड़े नहीं, तो वो निष्क्रिय कंपनी की स्थिति में आगे, जिसको लगातार लॉस लग रहा है, वो अपना वर्क पर ध्यान ही नहीं दे रही, तो वो निष्क्रिय कंपनी की स्थिति में आती है, ठीक है। इनकी पूरी डिटेल कल से रेगुलर अलग अलग कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। आज आप ये डायग्राम नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, इसके बाद कल से हम अलग अलग कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।